नमस्कार दोस्तों, आने वाले समय में कई सारी राशियों में ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरह से योग बन रहे हैं उस योग की वजह से और साथ में कई राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। ये राशियां जो सबसे ज़्यादा दिनों तक उनका प्रभाव रहेगा, इन राशियों के लिए जो मुश्किलियाँ थी वो कम होगी और यह राशियाँ आने वाले कुछ सालों तक इनका प्रभाव रहेगा और इनको लाभ भी होगा। आइए जानते हैं वो कौन सी राशियाँ हैं। सबसे पहले वो राशि है जो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहद ही लाभदायी रहेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के साथ साथ आपके रुके हुए कार्य और आपकी मुश्किलें कम होगी। साथ में करियर को लेकर जिस तरह से आप मेहनत कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, साथ में इनकम के नए स्रोत भी खुलेंगे। और जो लोग अभी शादीशुदा नहीं थे उनके लिए नया जीवन साथी भी मिलेगा। जिनको संतान की समस्या थी उनको भी कुछ समय के बाद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जो विदेश के लिए प्रयत्न कर रहे थे या विदेश व्यवसाय से संबंधित समस्याएं थी तो उसमें भी आपको भाग्य का साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। व्यापार में आपका बढ़ावा होगा, व्यापार में मुनाफा भी बढ़ेगा, नए सौदे भी होंगे। जमीन मकान से संबंधित समस्याएं थी, उसमें कोई विवाद चल रहे थे, वह भी दूर होंगे। नई गाड़ी खरीदने का आपका सपना था तो वह भी पूरा होगा। नए मकान की खरीदी भी होगी। आपके संतान भी आपको सहयोग करेंगे। जीवन साथी से तनाव था, मतभेद थे तो वह दूर होंगे। लव लाइफ में दिक्कतें कम होगी। आपके सासरी वालों से आपकी जो संबंध बिगड़े हुए थे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और आप संतान को लेकर चिंतित थे, संतान की समस्याएं थी तो वह भी अवश्य दूर होगी। आने वाले समय में आपको आपके परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। आपके भाई बहन से कोई आपकी मुश्किलें थी तो वह भी दूर होंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर आप जो चिंतित थे, जो परेशानियां थी वह भी कम होगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा, तनाव कम होगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप लॉटरी सट्टे से दूर रहिएगा और किसी अन्य की जवाबदारियां अपने सिर पर ना ले। अपनी वाणी पे संयम बनाए रखे, अहंकार का त्याग करे, सत्कार्यों में अपना मन लगाए। हर रोज ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें और शिवलिंग पे जल अर्पित अवश्य करें। अब दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके व्यापार में बढ़ावा दिखेगा, मुनाफा भी बढ़ेगा, साथ में लोगों का आप पर भरोसा भी बढ़ेगा। आपको राजकीय कार्यों में भी लाभ होगा, विदेश संबंधित समस्याओं में भी लाभ होगा, साथ में आपके परिवार से आपको बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले कर्ज को लेकर काफ़ी समय से चिंतित थे, कर्ज की समस्या बड़ी थी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आकस्मिक आपको धन लाभ भी होगा। मित्रों से या परिवार के सदस्य से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप जिस नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते थे या नए साहस की ओर बढ़ना चाहते थे लेकिन आपको आर्थिक समस्याएं जो परेशान कर रही थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान से जुड़े कोई समस्या थी तो वह दूर होगी और लव लाइफ में दिक्कतें कम होगी। जीवन साथी के साथ आपके कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, अपनी वाणी पे संयम बनाए रखें। मिथुन राशि वाले जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, सोच समझ कर फैसला करें। अपने परिवार से या मित्रों से सलाह मशवरा अवश्य करें।
कार्यस्थल पर आपका पद प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपके ऊपरी अधिकारी से आपके संबंध अच्छे नहीं थे, तो उसमें भी आपको लाभ होगा, आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको नई पद प्रमोशन की उपलब्धि प्राप्त होगी और इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। आप आलस से दूर रहकर कार्य करेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपकी समस्याएं कम होने से आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, आपका तनाव कम होने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आने वाले कुछ समय के लिए आपके भाग्य का साथ सहयोग आपको प्राप्त होने से आपकी तरक्की भी होगी और समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। लेकिन आप किसी और की बातों में आकर जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्टमेंट न कर दे, अन्यथा आपको कोई आर्थिक नुकसानी भी हो सकती है। मिथुन राशि वालों को गाय को घास चारा खिलाना चाहिए और हर रोज गणपति जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र का हर रोज 108 बार जाप अवश्य करें। अब तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि को अभी शनिदेव की ढैया चल रही है, लेकिन उसमें अब आपको राहत मिलेगी। शनिदेव आपको कर्म के अनुसार फल देंगे और आप जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना ही ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपकी जॉब पर पद प्रमोशन नहीं मिल रहा था, उसमें भी आपको पद प्रमोशन प्राप्त करवाएंगे। साथ में व्यापार में हो रही दिक्कतें कम होगी, व्यापार में आपको मुनाफा भी दिखेगा। आपके परिवार में कई समय से जो तनाव बढ़ा हुआ था वह कम होगा। परिवार में शुभ प्रसंग का आयोजन भी होगा और आपके सिर पर जवाबदारी भी बढ़ेगी। यह समय आपकी तरक्की में चार चांद लगाएगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने से आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे और आप विवाह के संबंधित समस्याओं से परेशान थे तो उसमें भी आपको मनपसंद जीवनसाथी प्राप्त होगा और संतान सुख को लेकर आप चिंतित थे तो उसमें भी आपकी समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है। करियर को लेकर आपकी समस्याएं कम होगी, आपको श्रेष्ठ उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आप नए कार्य की शुरुआत के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उसमें भी आपको भाग्य का साथ सहयोग प्राप्त होगा। आने वाला समय आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रहेगा, लेकिन आपको गरीब का तिरस्कार नहीं करना है। आप जुए सट्टे से दूर रहे। ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप हर रोज करें और शनिवार के दिन आपको व्रत और उपवास करना चाहिए। अब जो चौथी राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि के लिए आने वाला समय बहुत ही लाभदायी रहेगा। आपकी खुशियों में बढ़ावा होगा, आपकी सुख समृद्धि में भी बढ़ावा होगा। व्यापार में आपको कई गुना तरक्की होगी। व्यापार में बढ़ावा होने से आपकी आर्थिक समस्याएं कम होगी और कार्यस्थल पर आप अपनी जॉब पर जहां मेहनत कठिन परिश्रम कर रहे थे फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, आपको पद प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी आपको मनचाहा पद प्रमोशन मिलेगा। आप जिस जगह को चेंज करना चाहते थे उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। करियर को लेकर आपकी चिंताएं कम होगी, आपको श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त होगी। संतान से संबंधित समस्याएं कम होगी। लव लाइफ में आपकी दिक्कतें कम होगी। परिवार का तनाव भी कम होगा। आपके माता पिता के स्वास्थ्य की चिंताएं कम होगी। जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय कर रहे थे तो उसमें भी आपको नए सौदे मिलेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। आने वाले समय में आपकी कर्ज की समस्या खत्म होगी और आप जिस परिस्थितियों से गुजर रहे थे उसमें आपको कई गुना राहत मिलेगी।
आप अपने कार्यस्थल पर कुछ बदलाव करना चाहते थे, अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव करना चाहते थे, लेकिन आपको कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। वह कार्य आपके पूरे होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके संतान से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। और पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको लाभ होंगे। आने वाला समय मेष राशि के लोगों के लिए बेहद ही लाभदायी रहेगा। आपकी मुश्किलें कम होगी, सुख शांति समृद्धि में बढ़ावा भी देखने को मिलेगा। आपको हर रोज़ सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्यदेव के दर्शन अवश्य करें और गाय को घास चारा खिलाना चाहिए। अब पांचवी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य की आपकी समस्याएं कम होगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में आपकी दिक्कतें कम होगी। यह समय आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, आपके कार्यों में उत्साह भी बढ़ेगा और आपके कार्यों में कुशलता बढ़ने से आपकी प्रशंसा भी होगी। कार्यस्थल पर आपको पद प्रमोशन मिलेगा, हित शत्रुओं से परेशानियां कम होगी और आने वाले समय में आपके शत्रु भी आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आपकी मुश्किलें कम होने से आप अपने नए व्यवसाय की ओर, नए साहस की ओर आप बढ़ेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी को लेकर या लव लाइफ को लेकर आपकी समस्याएं थी तो वह कम होगी। आप अपनी वाणी पे संयम अवश्य रखिएगा और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। कैरियर में आप कठिन परिश्रम कर रहे थे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको मनचाहा पद मिलेगा। आप जिस कार्यस्थल से जगह को चेंज करना चाहते थे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, पद प्रमोशन भी मिलेगा। आने वाले समय में आपकी इनकम के स्रोतों में भी बढ़ोतरी होगी और परिवार से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक समस्या दूर होने से, आपकी कर्ज की समस्या दूर होने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप अपने नए साहसों में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए यह समय बेहद ही लाभदायी रहेगा। आपके करियर में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हो या आपको विदेश संबंधित समस्या थी तो वह भी दूर होगी। आपके व्यवसाय में तरक्की भी होगी और आपको नए सौदे भी प्राप्त होंगे। मकर राशि वालों के लिए आने वाले समय में आपको कोर्ट केस से भी मुक्ति मिलेगी। परिवार में कोई विवाद चले आ रहे थे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और संतान संबंधित समस्याएं भी दूर होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आने वाले समय में योग्य जीवन साथी की भी पसंदगी हो सकती है। आने वाला समय मकर राशि वालों के लिए बेहद ही लाभदायी रहेगा। चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिल सकती है। मकर राशि वालों को गुरुवार के दिन पीली चीज का दान करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप अवश्य करें। अब जो भाग्यशाली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहद ही लाभदायी रहेगा। आपको आपके सत्कार्यों का फल आपको प्राप्त होगा। इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपका तनाव कम होगा। आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ रहा था और सफलता नहीं मिल रही थी तो उसमें भी आपको भाग्य का साथ सहयोग प्राप्त होगा। आपको व्यवसाय में तरक्की होगी, कार्यस्थल पर पद प्रमोशन प्राप्त होगा। करियर को लेकर आपकी चिंताएं खत्म होगी। करियर में आपको श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त होगी और आपका तनाव भी आने वाले समय में कम होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके कार्यों में कुशलता भी बढ़ेगी। आपको पद प्रमोशन मिलने से इनकम में बढ़ोतरी भी होगी। इनकम के नए स्रोत भी खुलेंगे और परिवार में कोई समस्या थी, विवाद चले आ रहे थे तो वह भी दूर होंगे। आपके पिता से संबंध भी बेहतर बनेंगे, आपके विवाद कम होंगे और आपके स्वभाव में परिवर्तन आने से आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। आपके सहकर्मचारियों का भी आपको साथ और सहयोग प्राप्त होगा।
आपके कार्यस्थल पर हित शत्रुओं से परेशानियां थी तो वह दूर होंगे। शत्रु आपको सहयोग करेंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। आप कार्यस्थल पर और व्यवसाय पर जो बदलाव करना चाहते थे उसमें भी आपकी मुश्किलें दूर होगी और आपके कार्यों का, आपके बदलाव का शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। आने वाला समय आपके विदेश संबंधित समस्याओं में आपको राहत मिलेगी, आपको धन लाभ भी होगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में या लोभ लालच में कोई फैसले लेने से बचना चाहिए। अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा है तो अपनी वाणी पे संयम अवश्य बनाए रखें। आपको जुए और सट्टे से दूर रहना चाहिए। साथ में लोभ लालच में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट न करें, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आने वाले समय में आपके मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके नए व्यवसाय की शुरुआत में आ रही दिक्कतें भी खत्म होगी। आप शनिवार के दिन किसी काले पशु पंखी की सेवा करें और हनुमान चालीसा के पाठ अवश्य करें। अब जो भाग्यशाली राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए अभी 7:30 का समय चल रहा है और आने वाला ये समय आपके लिए बेहद ही लाभदायी रहेगा। शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे। आपके सत्कार्यों का आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे तो वह भी आपको प्राप्त होंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने पर भी आपके व्यवसाय में, आपके कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। धन की समस्या को लेकर आप परेशान थे तो उसमें आपको यह समय बेहद ही लाभदायी साबित होगा। विदेश संबंधित आपके व्यवसाय की समस्या दूर होगी। विदेश से आपको नए सौदे होंगे और ज़मीन मकान के सौदे कहीं रुके हुए थे तो वह भी पूरे होंगे। आप आने वाले समय में नई गाड़ी या नए मकान की खरीदी भी कर सकोगे। जो लोग अविवाहित हैं उनको योग्य जीवन साथी भी प्राप्त होगा और संतान संबंधित समस्याएं भी दूर होगी। आपके परिवार में तनाव बढ़ा हुआ था तो वह दूर होगा। परिवार में शुभ प्रसंग बनेंगे। परिवार में आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आप जिन जवाबदारियों को लेकर परिश्रम कर रहे थे उसमें लोगों का आप पर भरोसा बढ़ेगा। आपकी जवाबदारियां में बढ़ावा मिलेगा और आपको नई उपलब्धियां भी प्राप्त होगी। स्टूडेंट को करियर में मेहनत के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, उनको श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त होगी। मनचाही जॉब भी प्राप्त होगी। आपके जीवन साथी से मतभेद थे तो वह दूर होंगे। लव लाइफ में आपकी दिक्कतें दूर होगी, लेकिन आपको वाणी को लेकर सतर्क रहना होगा। आपकी वाणी से विवाद हो सकते हैं। आप अपनी वाणी पे संयम बनाए रखें और किसी और के भरोसे अपने कार्य छोड़ने से भी आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये शनिदेव की 7:30 बेहद ही लाभदायी रहेगी। आपको आपके सत्कार्यों का आपको फल प्राप्त होगा। आप किसी गरीब का तिरस्कार न करें। आपके व्यवहार से किसी की आत्मा का ठेस न पहुँचे उसका ध्यान रखें। गरीब कन्याओं के लिए आप अभ्यास के हेतु मदद करें। शनिवार के दिन आप व्रत उपवास करें, शनिदेव के मंत्र जाप करें और नियमित हनुमान चालीसा के पाठ आपको अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।